हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वसुधा स्टडी पॉइंट में। हमने लास्ट क्लास में लीनियर सिस्टम के बारे में रिकॉल किया था। लीनियर सिस्टम क्या होता है, लीनियर सिस्टम के कितने टाइप्स होते हैं, डायरेक्टेड और इनडायरेक्टेड। डायरेक्टेड में 3 टाइप्स देखे थे, इनडायरेक्ट में भी 3 टाइप्स देखे। ठीक है, आज जो हम मेथड करने वाले डायरेक्टेड में एलयू डिकम्पोजिशन मेथड करने वाले हैं। ओके, एलयू डिकम्पोजिशन मेथड क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। आपका एलयू डिकम्पोजिशन, इसी को हम लोग फुल फॉर्म में बोलते हैं लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर, इसी को शॉर्ट फॉर्म में एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। ओके, एलयू डिकम्पोजिशन मेथड का नोट देखो कि क्या बोलता है एलयू डिकम्पोजिशन। एवरी स्क्वायर मैट्रिक ए कैन बी एक्सप्रेस ऑन द प्रोडक्ट ऑफ अ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, जो भी आपका मैट्रिक फॉर्म होगा वो कैसे फॉर्म होगा, स्क्वायर टाइप का। या तो वो स्क्वायर टाइप का कैसे होगा, 2x2 का होगा, या फिर 3x3 का होगा, या फिर क्या होगा 4x4 का। मतलब जो आपका मैट्रिक फॉर्म होगा वो कैसे होगा, A11 A12 A21 A22। तो ये क्या होगा 2x2 का मैट्रिक। 3x3 मैट्रिक के लिए क्या होगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ये क्या होगा 3x3। सेम ऐसे किसकी बनेगा 4x4। तो ये बोल रहा है आपका लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर कि जो भी आपका फॉर्म होगा वो कैसे फॉर्म होगा, स्क्वायर टाइप का। 2x2 3x3, कभी भी 2x3 या 3x2 का मैट्रिक नहीं होगा। क्लियर। आगे क्या बोल रहा है, जो भी हमारा जो मैट्रिक आएगा वो एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक रहेगा, दूसरा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक रहेगा, जो दोनों को हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स आपको ये बोल रहा है कि आपके पास कोई भी मैट्रिक जो है एल लोअर मैट्रिक, यू अपर मैट्रिक, तो एल और यू का क्या करना है, दोनों का आपको मल्टीप्लाई करना है, मतलब प्रोडक्ट करना है। तो ए जो भी मैट्रिक आएगा और यू जो भी मैट्रिक आएगा, इसी का मल्टीप्लाई करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर डिकम्पोजिशन। ठीक है। वर्किंग रूल देखो, वर्किंग रूल बोल रहा है कंसीडर अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपको कोई इक्वेशन देगा, जैसे कि इसमें इक्वेशन आपको दिया A11x प्लस A12y प्लस A13z इक्वल्स टू B1, A21x प्लस A22y प्लस A23z इक्वल्स टू 2, A31x प्लस 32 A32y प्लस A33z इक्वल्स टू B1 इन अ मैट्रिक। अब आपको क्या करना है, जो भी आपको इक्वेशंस फॉर्म देगा ना, इस इक्वेशंस फॉर्म का आपको क्या करना है, मैट्रिक फॉर्म बनाना है, मैट्रिक जनरेट करना है। लीनियर इक्वेशंस का क्या बनाना है, मैट्रिक्स। तो देखो मैट्रिक्स क्या होता है, Ax इक्वल्स टू बी। मैट्रिक फॉर्म क्या होता है, Ax इक्वल्स टू बी। ए क्या होगा, नंबर्स ऑफ जो ए है, स्मॉल ए में जो भी नंबर्स आप कराएगा, देखो जो भी A11 A12 A13 लिखा है वो जो होगा कोई ना कोई नंबर होगा A से N तक के बीच का। ठीक है, तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल A। दिस इज कैपिटल A। कैपिटल A इक्वल्स टू A11 A12 A13। सेम आपका सेकेंड रो, सेम आपका थर्ड रो। क्लियर। नेक्स्ट एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, देखो यहाँ पे एक्स वाई जेड कितने वेरिएबल से, 3 वेरिएबल एक्स वाई जेड। तो कैपिटल एक्स क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड। इफ कंडीशन आपका एक्स वाई जेड ना होके x1 x2 x3 रहेगा, तो आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 x2 और x3। ठीक है। बी, कैपिटल बी आपका क्या होगा, यहाँ पे जो स्मॉल बी दिख रहे हैं, स्मॉल b1 b2 b3, ये आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल बी। ओके, अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। तो लेट एलयू डिकम्पोजिशन मेथड लगाने मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि आपको प्रोडक्ट करना है किसका, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक का। तो ए और यू का प्रोडक्ट करेंगे, तो ए इक्वल्स टू एल यू। तो एल हमेशा हर क्वेश्चन में क्या होता है, एल इक्वल्स टू 1 0 0, L21 1 0, L31 L32 और 1। मतलब आपका जो डायगोनल होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 होगा। लोअर लिमिट में जो आपका डायगोनल जाएगा वो क्या जाएगा, 1। एंड जो अपर्स के पार्ट होंगे वो क्या होंगे, 0। सिर्फ और सिर्फ लोअर्स के पार्ट क्या होंगे, कुछ ना कुछ एलिमेंट्स। ठीक है, अपर पार्ट 0, डायगोनल 1, लोअर पार्ट में वैल्यू।
तभी वो क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक क्या होता है, जिसमें लोअर्स के सारी वैल्यूज 0 होती है और अपर की सारी वैल्यूज क्या होती है, कुछ ना कुछ वैल्यूज देती है। और यहाँ पे देखो जो हम लोग का डायगोनल चल रहा था 1 चल रहा था, लेकिन इसमें डायगोनल 1 नहीं रहेगा, आपका सारा क्या रहेगा, आपका अपर मैट्रिक। ठीक है, अब देखो लोअर्स मैट्रिक अपर मैट्रिक को एक साथ अगर कंबाइन करते हो तो U11, U12, U13 ये वाला यहाँ पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, L21, U22, U23, L31, L32 और U33। ओके, इसलिए आपका ये L फॉर्म और ये U हमेशा लोअर मैट्रिक और अपर मैट्रिक सेम यही रहेगा सारे क्वेश्चंस के लिए। ओके, नेक्स्ट जो है आपका मैट्रिक फॉर्म आपको आ गया। नेक्स्ट जो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही हमारा लोअर मैट्रिक और अपर मैट्रिक आ जाता है, मतलब A इक्वल्स टू LU, तो A की वैल्यूज क्या थी, ये वाली, तो A की वैल्यू को लिख देना है। L की वैल्यू क्या थी, इसके बाद L की वैल्यू थी आपकी ये वाली, U की वैल्यू ये वाली, तो हमने क्या लिखा A इक्वल्स टू LU, तो सारी वैल्यूज क्या कर दी, पुट कर दी। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद हमको पता है कि हमारा जो मैट्रिक फॉर्म होता है वो क्या होता है, AX इक्वल्स टू B। ठीक है, इस A की जगह में LU, क्योंकि A इक्वल्स टू हम लोग LU लेके चले हैं, तो मैंने क्या किया, A इक्वल्स टू LU लेके चला, तो क्या हो जाएगा मेरा LUX, LUX इक्वल्स टू B। ओके, नाउ UX, अब देखो 3 मैट्रिक का एक साथ मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, तो हम 2 मैट्रिक को लेते हैं UX इक्वल्स टू Y। ठीक है, UX को मैं क्या लेके चल रही हूँ, Y। दूसरा, जब मैं UX को Y लेके चलूंगी तो UX की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, Y। तो इस इक्वेशन में मैंने क्या लिखा, UX की जगह Y लिखा, तो LY इक्वल्स टू क्या बन गया, B। क्लियर। नीचे वाली लाइन में देखो Y जो मेरा क्या है, Y इक्वल्स टू Y1, Y2, Y3 है। ठीक है, अब जो हमारा ट्राइंगुलर्स में होता है, लोअर एंड अपर ट्राइंगुलर्स डिकम्पोजिशन में जो मेन काम होता है, मेरे को UX इक्वल्स टू Y फाइंड करना और LY इक्वल्स टू B फाइंड करना। ठीक है, अब देखो U क्या था, लोअर अपर मैट्रिक्स, तो U की वैल्यूज रख दो, ये जो U की वैल्यूज हैं। ठीक है, X क्या था मेरा, X जो था आपका वेरिएबल्स, कौन सा वेरिएबल, तो X, Y, Z, तो हमने वो वैल्यूज पुट कर दी। इक्वल्स टू Y क्या था मेरा, Y1, Y2, Y3 वैल्यूज पुट कर दी। UX इक्वल्स टू Y से जो आपका आंसर आने वाला है, जो वैल्यूज आने वाली, किसकी वैल्यू आएगी, कैपिटल X की, जो कि स्मॉल x इक्वल्स टू स्मॉल y इक्वल्स टू स्मॉल z। मतलब हमको UX इक्वल्स टू Y से क्या वैल्यू फाइंड होगा, कैपिटल X की वैल्यू, जो कि स्मॉल x, स्मॉल y और स्मॉल z की वैल्यूज होगी। ठीक है, LY इक्वल्स टू B, LY इक्वल्स टू B मतलब L क्या है मेरा, लोअर मैट्रिक्स, Y क्या है मेरा, Y1, Y2, Y3 और B क्या है मेरा, B1, B2, B3। एज इट इज LY इक्वल्स टू B से जो आपका फॉर्म होगा, किसकी वैल्यू फॉर्म होगी, Y की वैल्यू, किसकी वैल्यू, Y इक्वल्स टू Y1, Y2, Y3। यहाँ से क्या हो जाएगा, Y इक्वल्स टू जो भी वैल्यू आएगी, Y2 इक्वल्स टू जो भी वैल्यू आएगी, Y3 इक्वल्स टू जो भी वैल्यू आएगी, आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इसका मतलब हमारा ये है कि UX इक्वल्स टू Y से XYZ की वैल्यू फॉर्म हमको मिलती है, LY इक्वल्स टू B से हमकी किसकी वैल्यू मिलती है, Y1, Y2 और Y3 की। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये आपका जो था लोअर एंड अपर ट्रायंगुलर डिकम्पोजिशन का सॉल्यूशन था, कि हम मेथड था कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, मतलब प्रोसेस आपका। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, इसके क्वेश्चन करने वाले। ठीक है, तो अब ये देखेंगे कि ये इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, थैंक यू।